लोगों का हमारे चैनल सौर्य कैरियर पढ़ में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग दर्पण पढ़ने वाले हैं कि जो दर्पण होता है वो एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है। बच्चों दर्पण से संबंधित हमने प्रश्न इसके बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है वो हमने बताया था बच्चों की प्रतिबिंब क्या होते हैं और परावर्तन का नियम क्या होता है। यदि बहुत पुरानी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जा करके ज़रूर देखें, तभी अगली वीडियो आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बच्चों आज की जो क्लास है वह हम लोग इस पे लेकर के चलेंगे कि सर दर्पण एक्चुअली में होते क्या हैं। तो बच्चों मैंने आपको दो चीज़ें समझाया था। हमने कहा कि कहीं पर भी अगर आप लोग देख लेना बच्चों, अगर कहीं पर आपको दिखा हुआ मिल जाए कि सर ये हमारे पास में कांच है और कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि सर ये हमारे पास में क्या होता है, दर्पण होता है। तो बच्चों कांच एक ऐसा कांच होता है जिसके आर पार हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होगा, कांच होगा। लेकिन जिसके दोनों साइड मतलब जिसमें हमें हमारी शक्ल दिखाई देती है वो हमारे पास में क्या होता है, दर्पण होता है। तो इसका मतलब इसमें हम लोगों का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों इसमें क्या बनता है, इसमें हर कंडीशन में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसके आर पार प्रकाश आसानी से चला जाता है, लेकिन इसके आर पार अगर हम लोग प्रकाश की बात करते हैं तो इधर पीछे साइड पर पेंट किया होता है। जब पीछे साइड पर बच्चों पेंट किया है तो प्रकाश यहाँ से जाएगा तो टकरा करके प्रकाश क्या होगा, लौट आता है। इसका मतलब दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, किंतु साधारण कांच में हमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता है। इसे कांच कह सकते हैं या तो इसे सीसी कहा जाता है कि नहीं, सीसी बोतल कहा जाता है। सीसी से निकल करके आता है बच्चों कि ये हमारे पास में क्या होगा, शीशा होगा। क्या होगा, शीशा होगा। इतनी चीज़ें आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ के रखना कि सर कांच और दर्पण क्या होते हैं, इतना समझ में आया। अब हम लोग तो हमको बच्चों शीशा नहीं पढ़ करके चलना है, हमको केवल क्या पढ़ करके चलना है, सर दर्पण ही हमको पढ़ के चलना है। तो इस प्रश्नावली में जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं इसमें केवल हम लोग क्या पढ़ के चलेंगे, दर्पण ही पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज के जो हमारे पास में टॉपिक लग रहा है ये तो हमने बता दिया कि सर ये जो हमारे पास में है दर्पण है। तो बच्चों पहले आसानी से समझ करके चलना, सर अगर कभी हम लोगों से ये बात करेंगे कि सर दर्पण क्या होता है, दर्पण को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहा जाता है। कि सर ये क्या है, मिरर है। मिरर कितने टाइप के होते हैं, कभी आप लोगों से कोई पूछ ले कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर का मतलब कुछ मिरर ऐसे, मिरर टोटल बच्चों जो होता है वो 3 टाइप का होता है। आपके 10th के सिलेबस में जो दिया गया है वो 3 टाइप का मिरर होता है। नंबर 1 कौन से होते हैं, हमने कहा सर मिरर टोटल जो है वो 3 टाइप का होता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कैटेगरी बांट दी गई है। वो कैटेगरी क्या है पहले ये समझो बच्चों। इसको कहते हैं, पहला वाला तो बच्चों हमारे पास में क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। दूसरा वाला बच्चों यहीं से क्या होता है हमारे पास में, इसे बच्चों कहते हैं अवतल दर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और बच्चों तीसरा जो हमारे पास में यहीं से होगा इसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो मतलब अगर बात आती है कि समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा और बच्चों यहीं से क्या होता है, उत्तल दर्पण होते हैं। अच्छा इन सब की चीज़ों को अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या बोल करके चला जा सकता है, तो बच्चों इसमें अगर बात आएगी कि दर्पण जो होता है टोटल 3 टाइप को, लेकिन इस दर्पण को ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसे अगर कैटेगरी की में बांटा जाएगा तो बच्चों ये वाला जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे, सर ये वाला जो होगा हमारे पास में प्लेन मिरर होता है। और ये वाला सर हमारे पास में क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। बच्चों क्या होगा, ये वाला हमारे पास में कॉनकेव मिरर होगा और ये वाला हमारे पास में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो बच्चों अगर ये वाला कॉन्वेक्स मिरर अगर हमारे पास में है तो इसका मतलब इसको कैटेगरी क्या है, समतल दर्पण। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर ये समतल दर्पण है। अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण होते हैं। यहीं से अगर कहीं कहीं पर आप लोगों को बच्चों छोटी सी एक कैटेगरी मिलती है, उस कैटेगरी में आप लोगों को कोई पूछ करके चलेगा कि सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आपको वहाँ पर जो दर्पण बताया जाएगा वो 2 प्रकार का
बताया जाएगा। एक तो बच्चों जो आप लोगों को यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि सर वो जो होगा हमारे पास में क्या होगा, समतल दर्पण होते हैं। और यहीं से प्यारे बच्चे निकल करके आता है गोलीय दर्पण, जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है कि सर ये गोलीय दर्पण होते हैं। कह रहे हैं कि सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है गोलीय दर्पण, लेकिन मज़े की बात यहाँ से ये है गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा। एक तो अवतल दर्पण होता है बच्चों, और दूसरा इसी को हम लोग कहते हैं कि उत्तल दर्पण होगा। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसका मतलब बातें देखो वही आ रही हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण कोई दर्पण नहीं होते, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण और क्या होगा, उत्तल दर्पण। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता दिया कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो सर 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहला जिक्र यहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे कि सर समतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में पहले हमको थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए साहब कि समतल दर्पण क्या होते हैं। हमने कहा चलिए, अगर आपको इतनी ही ज़्यादा परेशानी है सर समझा ही दीजिए, तो हम आपको पहले समझा ही देते हैं कि बच्चों समतल दर्पण क्या होते हैं। पहले सर इसको समझिए अच्छे तरीके से। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, सर समतल दर्पण, बच्चों ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से क्या बोल रहा है, समतल दर्पण, इसका मतलब यहाँ से ये क्या होगा, प्लेन मिरर होता है। बच्चों ध्यान से समझो, क्या होगा, प्लेन मिरर। प्लेन का मतलब देखो एकदम सतह, प्लेन का मतलब क्या होता है, समान, एकदम जिसका सतह एकदम प्लेन हो। दर्पण होते क्या हैं, इसका मतलब दर्पण के एक साइड पर क्या किया रहेगा, पॉलिश किया रहेगा। हर कंडीशन में एक भाग पर पॉलिश होगा, दूसरे भाग पर देखेंगे तो हमें हमारा मुंह दिखाई देगा। वही को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अगर पॉलिश नहीं है तो वो दर्पण नहीं होता है। जिसमें हमारा शकल दिखाई दे देगा उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको उस दिन भी बता दिया था। चलिए, तो सर समतल दर्पण, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें देखो 2 चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं बच्चों। ये 2 चीज़ें इसमें हमको दिखाई दे रही हैं। सर एक चीज़ जो हमारे पास में है, सर इसमें तो एक चीज़ है हमारे पास में बच्चों, क्या है, सम, और दूसरा यहाँ से क्या है, तल। बच्चों सम का मतलब होता है समान, क्या होगा, समान। और तल का मतलब बच्चों क्या होता है, सतह। तो ऐसा दर्पण जिसकी सतह क्या हो, समान हो। ध्यान से देख करके चलना। तो इसको हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं बच्चों, समान। देखो इसे बच्चों हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं, समान सतह। क्या होगा, समान सतह वाले दर्पण। अच्छा, इतना हम लोग इसको समझ के चलेंगे बच्चों कि ये क्या होगा, समान सतह वाले दर्पण होता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसकी सतह सभी जगहों पर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण होता है। बच्चों ये हमारे पास में बुक है। अगर मैंने यूँ कहा कि सर इसकी सतह जो है देखो सभी जगहों पर बच्चों क्या है, समान है इसकी सतह, तो इसका मतलब जिसकी सतह सभी जगहों पर क्या होगी, समान होती है। ध्यान से देख करके चलना। अगर इस ये किताब है, इसकी सतह सभी जगहों पर बच्चों क्या है, समान है, तो हमने कहा सर ये समतल है। इसका मतलब अगर इसकी सतह थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने गोला कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये गोली हो गई सतह। इसकी सतह ये भी क्या है, गोलाकार है, लेकिन इसकी सतह अब क्या है, समतल है। तो जिसकी सतह प्लेन होगी, एकदम बराबर होगी, वो क्या होते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी सतह सभी जगहों पर समान हो उसे कहते हैं समतल दर्पण कहा जाता है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आया। इसका मतलब समान सतह वाले दर्पण को कैसा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसका बच्चों अगर हम लोग चित्र बना करके चलेंगे तो एक मैंने यहाँ से ये बना लिया। अब कह रहा है कि समान सतह एकदम है और इसके एक भाग पर हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जब एक भाग पर इसके पॉलिश कर देंगे तो ये बच्चों हमने इसके पिछले वाले भाग पर क्या किया है, पॉलिश कर दिया है और ये अब हमारे पास में पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुका है, एक दर्पण होगा। इसमें हम लोग देखेंगे ना तो हमें हमारा मुंह दिखाई देता है। समतल दर्पण में हमें हमारा क्या भी दिखाई देगा, मुंह दिखाई देता है। तो कभी भी अगर बच्चों समतल दर्पण की बात आती है तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसकी सतह सभी जगहों पर समान हो उसे कैसा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं।
आइए, समतल दर्पण तो हमको समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा समझ लेते हैं, उसे परिभाषा क्या होगा, ध्यान से देख करके चलना। तो बच्चों अगर परिभाषा की बात आती है कि सर इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, हमने कहा कि इसको मैंने इतने पार्ट में, यहाँ से मैंने ऊपर वाला आप लोग देख लेना। तो अब बच्चों अगर यहाँ से इसकी परिभाषा हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर इसकी डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसकी सतह सभी जगहों पर समान हो उसे कैसा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। मतलब जिसकी सतह, देखो मैं शॉर्ट में परिभाषा लिख रहा हूँ, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जिसकी सतह सभी जगह पर, ध्यान से देख करके चलना, सभी जगह पर समान हो। बच्चों ध्यान से देखकर चलना, जिसकी सतह सभी जगहों पर समान हो उसे कैसा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। अब बच्चों समतल दर्पण में देखो कोई सा भी दर्पण होगा, इसे हम लोग यहाँ से नोट करके पॉइंट लिख लेंगे कि सर नोट क्या करना है। देखो कोई सा भी दर्पण हो, एक भाग पर पॉलिश होगा, दूसरे भाग पर हमें हमारा क्या दिखाई देगा, मुंह दिखाई देता है, उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये मैंने एक मिरर बना दिया, अब इस मिरर को समझो, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिश कर रहा हूँ। ऐसा दर्पण जिसके एक भाग पर पॉलिश किया गया हो, दूसरे भाग पर हमें हमारा मुंह दिखाई देता हो, किंतु उसकी सतह एकदम समान हो, उसे कैसा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, इतना समझ में आया ना कि समतल दर्पण की सतह एकदम प्लेन होती है। अगर इस समतल दर्पण पर मैं कोई क्या करूंगा बच्चों, डंडी लगाऊंगा, जैसे कह रहा है कि अगर मैं देखो, अगर इसको लगा करके चेक करूंगा, ये मैंने कहा कि समतल दर्पण है, इसको मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा करके चेक किया तो इसकी सतह एकदम चिपक जाएगी, चिपकी रहेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, समतल दर्पण होता है। अब ध्यान से समझना, समतल दर्पण के सामने तुम जितनी दूरी पर खड़े होगे, ध्यान से समझना, समतल दर्पण के सामने अगर तुम किसी स्टूल पर चढ़ गए हो, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर तुम खड़े हो, हमने कहा माना तुम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो या 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो, सेंटीमीटर को भाड़ में जाने दो, तुम 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और तुम्हारा प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तुम्हारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, 2 मीटर की दूरी पर बना। ये समतल दर्पण की खासियत होती है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर होती है उतनी ही दूर उसका क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। शीशे के सामने जब तुम खड़े होते हो तो जितनी दूरी पर तुम रहते हो उतनी दूरी पर पिछले दर्पण के शीशा में तुम्हारा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। कभी नाव वगैरह के यहाँ बाल कटाने के लिए गए हो कि नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब तुम्हारे ही जैसा एक शीशे के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जो कि वास्तव में है नहीं लेकिन है। इसका मतलब क्या होगा, तो वास्तव में क्या वो है, क्या तुम 2 हो जाते हो, क्या नाव की दुकान में जाते हो तो क्या तुम 2 हो जाते हो, नहीं सर, वो तो केवल मात्र कल्पना मात्र है सर, वो होता नहीं है। कमरे से निकले कि सर प्रतिबिंब गायब हो जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही, इसका मतलब ये एक वस्तु है। हम लोग अपने आप को क्या मान लेते हैं बच्चों, वस्तु मान लेते हैं। बच्चों जब हम लोग अपने आप को वस्तु मान लेते हैं तो जो दर्पण में छाया बनती है, इस छाया को बच्चों कहते हैं प्रतिबिंब। बच्चों इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ये नोट करने के लायक है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कितना होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है सर, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही है सर। हमने कहा हाँ भाई साहब, समतल दर्पण में बनने वाले जितने प्रतिबिंब होते हैं ना, सब के सब काल्पनिक ही होते हैं। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, चाहे समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, क्या सब में पॉलिश किया रहता है? हमने कहा अगर पॉलिश नहीं किया है तो दर्पण नहीं है वो, अगर पॉलिश किया है तो इसका मतलब वो क्या है, दर्पण है। देखो मेरे पास में एक ये है, दर्पण है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये हमारे पास में बच्चों दर्पण है। ये दर्पण है, आप देख लो। अगर ये मैंने कहा कि बच्चों दर्पण है ना, तो इसका मतलब ये दर्पण है। इसके पिछले भाग पर देखो क्या है, पॉलिश किया गया है कि नहीं। करें कि सर बिल्कुल, इसके पिछले भाग पर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो अगर कभी आप लोगों को यहाँ से दिखा के बोलेगा कि सर ये जो हमारे पास में दर्पण दिखाई दे रहा है, ये जो दर्पण है इसके पिछले भाग पर देखो पॉलिश किया गया है। और जब पॉलिश किया गया तभी तो दर्पण है ना, पॉलिश नहीं किया गया तो काहे का दर्पण होता। देखो आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नहीं, मैं भी देख लिया भाई साहब, देखो इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, दर्पण है। दर्पण के पिछले भाग पर क्या किया रहता है, पॉलिश किया रहता है। दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से देख लो, नहीं तो बाद में मच करोगे कि सर हमको दिखाई ही नहीं दिया। तो पॉलिश किया रहता है यार। अब दर्पण के पीछे तो सर पॉलिश की बात हो गई है, तो दर्पण का ये प्रतिबिंब होगा। जितनी दूर पर वस्तु खड़ी होगी उतनी ही दूर पर पीछे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा सर, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का। ध्यान से देख करके चलना। हमने कहा अगर वस्तु की लंबाई 4 फीट है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितना होगी, 4 फीट की इसके अंतर्गत बनेगी। मतलब जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। नहीं तो अवतल दर्पण के समतल दर्पण के सामने तुम चले जाओ नाव की दुकान में, अब बहुत पतले दिखाई दो तो कहेगा क्या यार बहुत पतला, बहुत छोटा हो गया हाइट से। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब आपका दिखाता है। आप जैसे रहोगे समतल दर्पण के अंदर वैसा ही आपका प्रतिबिंब इसके अंदर दिखेगा। आपका कम या ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं दिखते हैं। तो समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तो बात हमको यहाँ से नोट ये निकल के समझ में आ गई, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। देखो ध्यान से देख के चलना। वस्तु की लंबाई लिख के चलते हैं हम लोग यहाँ से। बच्चों यहाँ से क्या होगा, वस्तु की लंबाई किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। बच्चों ध्यान से देखना, प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। अगर हमें हमारा प्रतिबिंब देखना होगा तो हम समतल दर्पण के सामने क्या करेंगे, जा कर के खड़े हो जाएंगे। उसमें बच्चों हमारा क्या दिखाई देगा, हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है सर, उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक दूसरी बात यहाँ से ये समझो, हमने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर नाव की दुकान में तो सर शीशा जो छोटा सा लगा होता है, लेकिन हम तो इतने बड़े होते हैं, फिर भी हमारा इतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर हमने कहा किसी शीशे के सामने तुम खड़े हो जाओ और तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर से लेकर के पाँव तक का पूरा प्रतिबिंब उस शीशे में दिखाई दे, तो तुमको हमेशा तुम्हारी लंबाई का आधा दर्पण अगर होगा तो तुमको तुम्हारा प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। घर वाला जो शीशा होता है उसमें मुंह अकेले दिखाई देता है, और दूर चले जाते हैं तो इतना दिखाई देगा, लेकिन पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु ये चाहे कि उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में बन जाए, तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा उसको प्रतिबिंब चाहिए देखने के लिए, शीशा चाहिए। अगर मैं 5 फीट का हूँ तो बताओ शीशा कितने फीट का लाऊं कि मेरा पूरा प्रतिबिंब बन जाए। कह सर 2.5 फुट का शीशा लेकर के आओ। बिल्कुल सही। अगर तुम 4 मीटर लंबे हो तो शीशा कितना मीटर लंबा चाहिए, कहने कि सर 2 मीटर लंबा चाहिए शीशा। हमने कहा वेरी गुड। इसी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर एक जिराफ है, जिराफ की लंबाई यदि 10 फीट है और वो जिराफ अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना चाहता है, तो बताओ कितना लंबा वो शीशा लेकर के आए। कह सर जिराफ 10 फीट का है तो शीशा 5 फीट का लेके आएगा, तो उस जिराफ को अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में नजर आएगा। हमने कहा बहुत सही। इसका मतलब यदि कोई वस्तु पूरा प्रतिबिंब देखना चाहती है, बच्चों ध्यान से देखना, क्या देखना चाहती है, पूरा प्रतिबिंब अगर अपना देखना चाहती है समतल दर्पण में, तो हमने कहा कि वस्तु की ऊंचाई का, ध्यान से देखो, वस्तु की ऊंचाई का अगर आधा प्रतिबिंब लेकर के आती है तो उसे हमेशा वो दिखाई देगा। इसका मतलब h/2। अगर कोई वस्तु किसी दर्पण में, समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, ना कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अभी मैंने तुमको बताया ही नहीं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण में बस बच्चों यही बात होगी कि अगर कोई वस्तु पूरा प्रतिबिंब देखना चाहती है तो हमेशा उसे उस वस्तु का
आधा दर्पण चाहिए होगा, तब वह वस्तु समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब आसानी से देख सकेगी। अच्छा, एक बात और समझ के चलना। अब हमने कहा कि जैसे तीसरी वाली बात, अगर एक समतल दर्पण के सामने ये वस्तु चलना शुरू करती है तो उसका प्रतिबिंब दौड़ना शुरू कर देगा हमारे सापेक्ष, ठीक है ना। वस्तु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब दौड़ना शुरू कर देगा। दौड़ना शुरू कर देगा मतलब अगर मैं 1 की स्पीड से जा रहा हूँ तो प्रतिबिंब दुगनी स्पीड से आएगा। प्रतिबिंब कितनी स्पीड से आएगा? दुगनी स्पीड। समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो प्रतिबिंब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर देगा। तो समतल दर्पण में वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब चलता है वो दुगनी तेजी से चलता है। अगर वस्तु चलेगी u से तो प्रतिबिंब चलेगा 2u वेग से। समझ में आ रहा है? तो समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब की चाल होती है, लेकिन दर्पण के सापेक्ष यूँ ही रहता है, जितना ये इसके इधर से आएगा उतना ये इधर से आएगा। लेकिन एक के सापेक्ष देखोगे तो ये वाला तेज चलेगा, ठीक है। इसके सापेक्ष तो सेम रहता है दोनों का, लेकिन इसके सापेक्ष बहुत तेज चलता है। वस्तु इससे कंपेयर करोगे तो ये जितना तेज चलेगा उसका ये दुगना एक ही ओर भाग करके आएगा, ठीक है। तो वस्तु के सापेक्ष इसकी जो चाल होती है वो क्या होती है? 2 गुनी होती है। समतल दर्पण में किरण कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, ये वाला आगे चल के सीखेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग समतल दर्पण समझ रहे हैं कि सर समतल दर्पण होता क्या है। तो बच्चों ये मैंने बताया आपको समतल दर्पण की कुछ विशेषता थी। अच्छा सर, इसके जो पीछे किया गया है ये क्या होता है? हमने कहा बच्चों ये पॉलिश होता है। ये क्या होगा सर? ये पॉलिश होगा। इसे बच्चों आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसे परऑक्साइड की पॉलिश भी इसके पीछे और कर देते हैं, और इसके पीछे और पारा की भी पॉलिश की जाती है, मरकरी भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों मरकरी भी इसके पीछे लगा देते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ करके चलना। अब इसमें से जो चीज़ें काम की नहीं हैं, मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ा दिया तो समतल दर्पण पर टिक लगा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि सर आज का जो विषय है वो है अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण को बेहतरीन तरीके से अब समझ के चलते हैं कि सर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं बच्चों। अपना प्यार दुलार बढ़िया से मस्त तरीके से बना के रखते हैं, ठीक है। जय भारत।